Welcome, प्यारे बच्चों. This is your chemistry class, and today's our topic is elevation in boiling point. तो जैसे हर टॉपिक को जो है बड़े इजी वे में पढ़ा करो बेटा. कोई भी टॉपिक होता है किसी भी सब्जेक्ट का, when you take interest in them and you study, you will grip on that topic very well. If you will mug up that thing, that will create problem for you. मीन्स जब भी किसी टॉपिक को पढ़ो तो बड़ा खुश होके हमें पढ़ना चाहिए. जब हम बड़ा खुश होके पढ़ते हैं, समझ के पढ़ते हैं, तो वो टॉपिक हमें ज़्यादा टाइम के लिए याद रहता है और उस टॉपिक में हम बहुत अच्छा कर सकते हैं बेटा. तो आज एक छोटा सा टॉपिक है हमारा. सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. तो ये आपके बच्चों नोट्स हैं जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है. ये वो पॉइंट है जो तुम्हें याद होना चाहिए. ठीक है, बाकी मैं इसमें समझा देता हूं कि किस तरीके से कैसे इसमें क्या हो रहा है. देखिए यहाँ पे वाटर है और हम जानते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है. लेकिन जैसे ही कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, दैट में बी शुगर, salt, यूरिया एंड अदर थिंग, एंड इट इज नॉन वोलेटाइल. तो जब इसको हम ऐड करते हैं इसके अंदर, तो दीज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कम ऑन द सरफेस एंड दे क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द सॉल्वेंट टू गो इनटू द वेपर फेज. मींस पहले वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो था 100 डिग्री सेल्सियस. तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, अब इसके ऐड करने से क्या हो गए, 102 हो गए. इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया बेटा, 102 हो गया. मींस पहले के कंपैरिजन में ये इंक्रीज कर गया है. तो ये इंक्रीज, अब मैं कहूं कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का जो मीनिंग है वो होता है इंक्रीज होना, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट. तो यहां पे प्यारे बच्चों एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या आया है, 102 माइनस 100 यानी 2. कितने का इंक्रीमेंट आया प्यारे बच्चों, 2 का. तो इसका मीनिंग क्या हुआ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे 2 डिग्री का है. और अगर ये केल्विन में करेंगे तो भी सेम आएगा. देख सकते हैं यहाँ डिग्री सेल्सियस और केल्विन में कोई डिफरेंस नहीं है. यहाँ 273, ये 373 इसका केल्विन में है और ये 375 है. अगर इनको भी हम डिफरेंस करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ भी प्यारे बच्चों हमें 2 केल्विन का डिफरेंस मिलेगा. तो जब भी डिफरेंस की बात हो प्यारे बच्चों ध्यान रखना कि केल्विन और डिग्री सेल्सियस में डिफरेंस के अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता है. दिस इज अबाउट द डिफरेंस इन टेम्परेचर. तो दिस इज कॉल्ड द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. कि पहले वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 था, जैसे ही मैंने सोल्यूट ऐड किए तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया. फ्रीजिंग पॉइंट प्यारे बच्चों डिक्रीज करता है. जैसे मैं सोल्यूट ऐड करूंगा तो उसमें फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करता है और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है. दिस इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. अब जितना ज्यादा हम शुगर इसमें ऐड करते जाएंगे, मान लो मैंने कुछ शुगर ऐड की तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ये है. अगर प्यारे बच्चों में इसमें और भी शुगर ऐड कर देता हूं तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या चेंज आएगा, मींस ये 102 से इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा. तो राइट आंसर रहेगा कि ये और भी इंक्रीज हो जाएगा. जितनी मैं शुगर ऐड करता जाऊंगा द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज एंड इंक्रीज एंड इंक्रीज इसमें होता रहेगा. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. अब हम इसको ग्राफ से समझते हैं. ये जो ग्राफ दिखाया गया है ये प्रेशर है, ये टेम्परेचर है. दिस ग्राफ इज बिटवीन द प्रेशर एंड टेम्परेचर. ये जो साइन यहाँ पे लगाया है ये है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि नॉर्मल हमारा एटमॉस्फेयर का प्रेशर है. क्योंकि जब किसी चीज को हीट करते हैं, हीट करने से किसी के वेपर बनते हैं और वो वेपर का अपना प्रेशर बनता है और वो प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तब वो बॉइलिंग करना स्टार्ट कर देता है. दिस इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट.
देखिए ये है सॉल्वेंट सिस्टम, सॉल्वेंट ये टेम्परेचर है, सॉल्वेंट को हम हीट कर रहे हैं तो सॉल्वेंट का प्रेशर, वेपर प्रेशर जो है इंक्रीज होता रहा, सॉल्वेंट के वेपर बनेंगे एंड वेपर क्या करेंगे, दे क्रिएट द प्रेशर। तो सॉल्वेंट के जो वेपर्स हैं वो इंक्रीज हुए, उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज हुआ। ये जो प्रेशर है ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हुआ, तो यहाँ पे इसका ये क्या आ गया प्यारे बच्चों, ये आ गया इसका बॉइलिंग पॉइंट। ये बॉईल करना स्टार्ट किया, किस टेम्परेचर पे किया बॉईल, दिस इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट। तो ये बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का है। अब मैंने इसको बोल दिया इनिशियल, इसको 1 भी बोल सकते हैं, 2 भी बोल सकते हैं, कुछ भी सपोज कर सकते हैं। तो मैंने समझा कि इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट ये है सॉल्वेंट का, वो हो सकता है ओनली वाटर भी हो या कुछ और सॉल्वेंट भी हो सकता है। तो अब क्या करते हैं, अब इस सॉल्वेंट में हम कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं और फिर दोबारा से इसको बॉईल करना स्टार्ट कर दिया है। जब दोबारा से बॉईल करना स्टार्ट किया तो इसका जो बॉइलिंग है, जो वेपर प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक इक्वल यहाँ पे हुआ। तो आप देखिए किस टेम्परेचर पे इसने बॉईल किया, अब इसने TF पे किया फाइनल। ये सॉल्यूशन के लिए है, ये सॉल्वेंट के लिए है। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ये आया, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ये आया। तो इंक्रीमेंट कितना हुआ, ये माइनस ये, तो इतने का इंक्रीमेंट हुआ। तो दिस इज डेल्टा TB, डेल्टा मींस चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट। तो इसको दिखाया गया बेटा यहाँ पे इक्वेशन से कि फाइनल बॉइलिंग पॉइंट, इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम डिफरेंस देखते हैं इनका, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और ये पाया गया है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी, जो कि ऑलरेडी एक नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली होती है। जो मोलैलिटी होती है ऑलरेडी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं एज वी नो। जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को यहां से हटाते हैं तो यहाँ पे Kb आ जाता है एंड Kb इज ए कांस्टेंट फॉर द एलिवेशन। इस Kb पे भी कोई कई क्वेश्चन आते हैं। ये Kb क्या है, Kb जो है कांस्टेंट है, एलिवेशन कांस्टेंट, और इसका स्पेशल नेम क्या है, दिस इज ए एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, दिस इज ए एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब ये भी हो जाता है कि कई बार कि इस एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट को डिफाइन करिए, तो इज डिफाइंड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन m इज 1। अगर मैं m की वैल्यू को 1 कर देता हूं, m की वैल्यू को 1 कर देता हूं, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मींस दिस कांस्टेंट विल बी इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये इसकी डेफिनेशन भी है कि अगर m की वैल्यू 1 हो जाएगी तो Kb और डेल्टा TB आपस में इक्वल रहेंगे। दिस इज डेफिनेशन ऑफ एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब इसमें अगर फॉर्मूले की बात करें, जो मोलैलिटी यहाँ पे दी है, मोलैलिटी को अगर मैं राइट करूं तो देखो डेल्टा TB राइट किया, Kb मैंने Kb राइट कर दिया, m की वैल्यू ये हो गई नंबर ऑफ मोल्स, जैसे हमने मोलैलिटी में सीखा था, गिवन वेट डिवाइडिंग मॉलिक्यूलर मास 1000 बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट। तो ये सब है कॉन्सेप्ट ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मेन बात ध्यान रखनी है बच्चों कि जैसे हम शुगर ऐड करेंगे तो जो वाटर होता है या जो भी सॉल्वेंट होता है उसके बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, और जितने पार्टिकल ऐड करोगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के, उतना ही ज्यादा जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है हमें वहां पे मिलेगा। अब इसमें प्यारे बच्चों ध्यान से देखना कि एक ये फॉर्मूला दिया है, ये चाहो तो तुम याद कर सकते हो, ये भी तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है, लेकिन कोई न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं आएगा। न्यूमेरिकल जो बनेंगे वो यहां से बनेंगे। ये है
कांस्टेंट कि कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे वाटर के केस में जो Kb की वैल्यू है, जो ये कांस्टेंट आया है 0.52 है वाटर के केस में। अगर ये किसी और केस में पूछेंगे तो ये वैल्यू देंगे। वैसे जनरली ये वाटर की भी वैल्यू मिल जाती है तुम्हें, 99% मिल जाती है, कोई 1% चांस रहेगा कि तुम्हें वाटर की वैल्यू ना मिले। तो Kb वाटर के लिए 0.52 होता है, और ये है मोलिकुलर मास ऑफ गिवन सॉल्वेंट, R की वैल्यू, और T हो गया टेम्परेचर, उसका बॉइलिंग टेम्परेचर क्या है, डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन क्या है 1000, एंड दिस इज इक्वल टू Kb। न्यूमेरिकल हमारे हम यहाँ सोल्व करेंगे। जब हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे तो देखिए डेल्टा टीबी क्या है, टीएफ माइनस टीआई, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, यही होता है इसका मतलब, टी ऑफ सॉल्यूशन माइनस टी ऑफ सॉल्वेंट, यही मीनिंग है इसका। तो ये टेम्परेचर है हमारे पास बेटा, ये वेट, मॉलिक्यूलर मास, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो इसमें 5 वेरिएबल्स हैं। इन 5 वेरिएबल्स में से हमें कोई 4 वेरिएबल्स दिए जाएंगे, ठीक है, और एक के बारे में वो हमें पूछेंगे। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल हम करेंगे। फिर वही पुरानी बातें, जब किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए सबसे पहले पूछते हैं कि एक्सप्रेशन क्या है इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का। तो ये इसका एक्सप्रेशन हो गया। एक्सप्रेशन मींस फॉर्मूला क्या है, क्लियर। सेकंड है प्रूफ ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कि ये प्रूव करिए कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो देखिए इस फॉर्मूले से क्लियर है कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन m, और m जो है वो डायरेक्टली होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की। सॉल्यूट बढ़ेंगे तो m बढ़ेगा, m बढ़ेगा तो डेल्टा Tb इंक्रीज होगा। तो इस वजह से जो है हम कह सकते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। प्यारे बच्चों वही थर्ड पॉइंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी m2 कैसे कैलकुलेट करें, m2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिस इज m2, दिस इज m2, और m2 को हम इस साइड ले आएंगे, डेल्टा Tb यहाँ आ जाएगा। तो अगर हम देखें इसको कैसे लिख सकते हैं, m2 इक्वल टू Kb मल्टीप्लाई W2 बाय डेल्टा Tb 1000 डिवाइड में W। तो इस तरीके से हम सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास भी बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों अब जो है हम इसके ऊपर एक छोटा सा प्यारा सा न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल जो हम एनसीईआरटी से लेते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें ग्लूकोज दिया है 18 ग्राम। ग्लूकोज यहाँ पे एक सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और इसमें जो सॉल्वेंट दिया है वो दिया है वाटर, जिसको हम W1 बोलते हैं, और ये क्या है W2। W2 इज ए सॉल्यूट एंड W1 इज ए सॉल्वेंट। 1 kg दिया है, इसका मीनिंग 100 ग्राम होता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यहाँ पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट दिया है 373.15 केल्विन। ये बड़ी अच्छी बात है यहाँ पे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट गिवन है। अगर वो नहीं देते तो हम 373 लेके इसको सोल्व कर देते हैं, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस जो हम यहाँ पे ले लेते हैं। Kb फॉर द वाटर 0.52 गिवन है, और ये ना भी गिवन हो तो भी हमें याद ही रहता है। तो मोलिकुलर मास ऑफ द ग्लूकोज, ग्लूकोज का जो मोलिकुलर मास है वो क्या होता है 180 ग्राम होता है। तो अब इसमें कैलकुलेट करना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। हमें ये पता है कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इससे हाई मिलेगा, 373.15 से हायर मिलेगा। तो कितना हाई होगा वो, ये कौन बताएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमें बताएगा। देखिए कैसे, ये मैंने फॉर्मूला राइट किया, डेल्टा Tb इक्वल टू Kb W2 by M2 1000 एंड W1। तो Kb की जो वैल्यू है
वो मैंने ये राइट की 0 पॉइंट। W2 की वैल्यू 18, वेट ऑफ सॉल्यूट 18, उसका मोलिकुलर मास 180, ये 1000। W1 क्या है? सॉल्वेंट का वेट। ये कितना है सॉल्वेंट का वेट? 1 kg यानी 1000 ग्राम। ये सारी वैल्यू मैंने पुट करी। ये 1000 से 1000 कैंसिल हुआ, इसको जब कैंसिल करेंगे ये आ जाएगा 1/10, तो 0.52 डिवाइड में 10, तो ये बन गया 0.052। ये क्या आया? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मींस इतने केल्विन टेम्परेचर मेरा इंक्रीज हो गया। दिस इज द इंक्रीज टेम्परेचर। था कितना वो? 373.15, वो था 373.15। कितना और ऐड हो गया? ये और ऐड हो गया। तो अब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 373.2 केल्विन यहाँ पे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आया है। तो देखिए प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन वैल्यूज को नोट करना है, फिर हमें फॉर्मूला राइट करना है, फिर हम वैल्यू पुट करेंगे और फिर हम इस तरीके से आंसर देंगे। तो ये हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का टॉपिक, जो बेसिक पॉइंट्स हैं इसके वो क्लियर हुए यहाँ पे बेटा। तो अब हम नेक्स्ट शुरू करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आज के लिए इतना ही बेटा। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हम कल कर लेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है ये भी बिल्कुल आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की तरह ही है, सेम टू सेम। तो मैं सोच रहा हूँ इसके साथ ही इसको करवा देता हूँ अभी, क्योंकि बिल्कुल डिक्टो है, थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें बस हम बॉईल कर रहे हैं और अब हम फ्रीज कर रहे हैं। वी आर फ्रीजिंग द वाटर, जैसे हम वाटर को फ्रीज करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना आता है वाटर का? वो आता है 0 डिग्री सेल्सियस। अब मैं अगर उसमें सोल्यूट पार्टिकल ऐड करता हूँ और फिर उसको फ्रीज करता हूँ तो मेरा जो फ्रीजिंग पॉइंट आएगा वो माइनस में आएगा। पहले नॉर्मली कितना आता है? 0 डिग्री आता है, और सोल्यूट ऐड करने के बाद कितना आएगा? -2 डिग्री, -3 डिग्री, मीन्स डिक्रीज कर जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीज करता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वो इंक्रीज करता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट नीचे जाता है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज करेगा, मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट और ज्यादा घटता रहेगा। देखिए जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, अगर आपसे ये पूछते हैं बेटा कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो आंसर होगा नो। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये इनकी पर्टिकुलर टर्म्स हैं, पूरी टर्म बोलोगे तो वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आती है, अदरवाइज ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में नहीं आती। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर कोई तुमसे पूछे कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। फ्रीजिंग पॉइंट इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, but depression in freezing point is a colligative property. Boiling point is a not a colligative property, but elevation in boiling point is a colligative property. समझ गए होंगे बेटा? जो इनकी ये वर्ड्स हैं, ये पूरा वर्ड है तो ये colligative property है, अदरवाइज नहीं। क्योंकि क्या होता है, देखिए हम सोल्यूट ऐड कर रहे हैं, सोल्यूट ऐड करने से फ्रीजिंग पॉइंट तो डिक्रीज हो रहा है। हम कह रहे हैं कि सोल्यूट ऐड करेंगे वो भी बढ़ता रहेगा, तो यहाँ तो घट रहा है ना, तो फिर कैसे होगा ये? तो इसके वर्ड के सामने ही एक वर्ड लगा दिया डिप्रेशन, कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज करेगा। जैसे जैसे तुम सोल्यूट ऐड करोगे फ्रीजिंग पॉइंट का घटना और भी जो है नीचे जाता रहेगा और भी बढ़ता रहेगा। यानी फ्रीजिंग पॉइंट का घटना जितना तुम सोल्यूट ऐड करोगे बढ़ता रहेगा, यानी कि और डाउन जाएगा और डाउन जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट का घटना जो है वो इंक्रीज होता रहेगा। तो जितना हम सोल्यूट ऐड करेंगे और सोल्यूट ऐड करेंगे तो -3 हो जाएगा, और सोल्यूट ऐड करेंगे तो -4 हो जाएगा। तो ये इसका रीजन क्या बनता है कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है डिक्रीज क्यों करता है?
जैसे अगर एक टाइप के पार्टिकल हैं और वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं तो उनकी अट्रैक्शन है स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन है, अभी उनकी अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्गर है। जैसे हम सॉल्यूट पार्टिकल को उनके बीच में डाल देते हैं तो जो उनकी आपस की अट्रैक्शन है वो पहले के कंपैरिजन में डिक्रीज कर जाती है। तो उनको जो फ्रीज करना, कूल करना पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। मींस उनकी जो पैकिंग है, उनकी जो आपस में अट्रैक्शन थी वो डिक्रीज कर गई है सॉल्यूट की एंट्री की वजह से। तो देखिए अब इसको जो हम ग्राफ से समझते हैं, ये जो प्यारे बच्चों दिखाए हैं ये जोन, ये है फ्रीजिंग जोन। मींस जब इससे कोई भी लाइन टच करेगी वो भी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए सॉल्वेंट, ये टेम्परेचर है सेम बॉइलिंग की तरह है। जैसे हमने सॉल्वेंट को कूल किया, नीचे की तरफ आ रहे हैं, वी आर कूलिंग। उसमें क्या कर रहे थे हम, उसमें ऊपर की तरफ जा रहे थे, इसमें हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, मींस टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं। तो सॉल्वेंट का टेम्परेचर कम करते रहे। यहां जैसे इस लाइन को टच करेगा तो ये क्या कर देगा, फ्रीज हो गया है, मींस सॉलिडिफाई हो गया है। लेकिन जब हम सॉल्यूशन को कूल करते हैं उसमें देखते हैं कि ये तो और भी लोअर टेम्परेचर पे जाके फ्रीजिंग जोन से टकराता है और यहां पे इसकी फ्रीजिंग बनती है। तो ये क्या हुआ, ये जो डिफरेंस है ये क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन मोलैलिटी। और यहां उसमें के भी था, इसके अंदर क्या आ जाएगा बच्चों, के एफ आ जाएगा। उसमें एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट था इसका नाम, और के एफ का नाम इसमें अब क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है। अगर यहाँ इसको भी डिफाइन करें सेम उसी की ट्यून पे, तो हम कह सकते हैं जब m की वैल्यू 1 होगी तो kf इज इक्वल टू द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब कितना कम हो गया। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट में कितने की कमी आई, इतने की कमी आई यहां से यहां तक की। दिस इज कॉल्ड द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये फ्रीजिंग पॉइंट है फाइनल मींस सॉल्यूशन के लिए, ये फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्वेंट के लिए। तो ये क्या था, चेंज, ये दोनों में चेंज, माइनस का साइन है यहाँ पे। kf मल्टीप्लाई m, सेम वही है, डेल्टा tf kf मल्टीप्लाई m। जब m जो है मोलैलिटी है इसकी वैल्यू पुट करेंगे, W2 M2 1000 W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट, सेम वही बिल्कुल। यहाँ पे हम क्या चेंज कर रहे हैं, बस डेल्टा TB की जगह डेल्टा TF है, KB की जगह KF है। वही KB कांस्टेंट कैलकुलेट करते थे, यहाँ भी KF का फॉर्मूला वही है सेम, वही मास वही R, लेकिन यहाँ पे TB था, यहाँ फ्रीजिंग टेम्परेचर है और इसका स्क्वायर है। वहां पे डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन था, यहाँ पे डेल्टा एच ऑफ फ्रीजिंग है, यानी कि सब्लिमेशन है, ये 1000 है। वाटर में Kb की वैल्यू 0.52 थी, लेकिन Kf में वाटर के लिए वैल्यू है वो 1.86 है। बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा ध्यान रखना है कि जैसे हम सोल्यूट को ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऊपर जाएगा और नीचे वाला पॉइंट नीचे जाएगा, ऊपर वाला पॉइंट ऊपर, नीचे वाला नीचे जाएगा। एक एग्जांपल है इथाइलिन ग्लाइकोल इन वाटर। ये हम गाड़ियों के अंदर रेडिएटर में डालते हैं, जो वाटर होता है उसके अंदर इथाइलिन ग्लाइकोल मिला होता है। इथाइलिन ग्लाइकोल एक सॉल्यूट है और वो इसके फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है। जैसे मान लो विंटर डेज हो गए हैं, ये हेल्प करता है विंटर डेज में भी और समर डेज में भी। जैसे विंटर डेज हो गए हैं, अब टेम्परेचर हो गया है -2 डिग्री। अगर ये प्योर वाटर होता रेडिएटर के अंदर तो वो आइस बन जाता और फिर वो काम नहीं करता प्रॉपरली। तो ये आइस ना बने इसलिए इसमें क्या करते हैं हम, वी ऐड इथाइलिन ग्लाइकोल इनटू द वाटर। अब इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है क्या पता -5 पे पहुंच गया, -10 पे पहुंच गया है, मींस अब ये सॉलिडिफाई नहीं होगा। नॉर्मल जो टेम्परेचर है एनवायरनमेंट का, मान लीजिए -2 है, -3 है, उसमें नहीं होगा। तो इसका इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड करने से वाटर में
जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है वो और भी डाउन चला गया है। अब चाहे कितनी भी सर्दी हो ये सॉलिडिफाई नहीं होगा। अब समर सीजन में भी बात करें, अगर यही है, इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड करने से क्या हुआ बेटा, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज कर गया। अब जल्दी ज्यादा टेम्परेचर जब होता है तो वाटर वेपराइज हो जाता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ भी गया इसका, अब इसके वेपर बनना भी डिफिकल्ट हो गया है। तो चाहे विंटर सीजन है चाहे समर सीजन है, ये दोनों में ही हेल्प कर रहा है। समर सीजन में वेपराइजेशन से रोक रहा है, विंटर सीजन में सॉलिडिफिकेशन से रोक रहा है। तो दिस इज आवर टॉपिक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो बिल्कुल सेम टू सेम है, डिक्टो है, लेकिन ध्यान रखना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, फ्रीजिंग पॉइंट घटता है। तो बेटे इसके ऊपर भी एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं। देखिए बेटा, दिस न्यूमेरिकल इज फ्रॉम द एनसीईआरटी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टॉपिक है। इसमें क्या कहा गया है कि 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड कर दिया है वाटर के अंदर। इथाइलिन ग्लाइकोल की अमाउंट दी है 45 ग्राम, वाटर की अमाउंट दी है 600 ग्राम। इथाइलिन ग्लाइकोल का ये फॉर्मूला है, अगर हम इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 62। कार्बन का 12 लेंगे, वन हाइड्रोजन का 1 होगा, ऑक्सीजन का 16 होगा, तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 62। इसे कार्बन जो भी है कर लेंगे हम ये। तो प्यारे बच्चों ये हमारे लिए गिवन क्वेश्चन है, और इसमें KF की वैल्यू वाटर के लिए दिया है 1.86। पहला क्वेश्चन किया गया है कि कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, मींस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, डेल्टा TF की वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले जो हम इस पहले पॉइंट को सॉल्व करेंगे। ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, देखिए पहले गिवन वैल्यूज राइट करिए, फिर फॉर्मूला राइट करिए, फिर फॉर्मूले को मैंने एक्सप्लेन किया, डेल्टा TF इक्वल टू KF W2M2, ये क्योंकि ये वैल्यू दी है। अगर डायरेक्ट मोलैलिटी गिवन होती तो मैं यही लिखता, बस ये वैल्यू दी है तो मैंने ये राइट किया। KF की वैल्यू 1.86, W2 45, मोलिकुलर मास 62, W1 600, सारी वैल्यू मैंने पुट करी। इस पॉइंट को यहां से हटा के 100 यहां पे राइट कर दिए हैं, ये 20 से 20 कैंसिल कर दिए हैं, ये 3 पे कट कर दिया, 3 6 को 2, यहाँ पे 15 आ जाएगा, और इस 2 से मैंने जो है इसको यहाँ पे जो है ये 1.86 था, इसको 2 से कट करके 93 यहाँ पे बना दिया है, और मैंने 100 इसका यहाँ राइट कर दिया था। तो फिर 31 पे चलता है, ये 31 पे 2 पे कैंसिल हो जाएगा, ये 31 के 3 पे कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9 हो गए, और ये यहाँ पे 10 एक 0 से 0 कैंसिल हुई यहाँ पे। तो प्यारे बच्चों हमें क्या मिलता है यहाँ पे, तो ये 5 पे इसको कट करते हैं, 5 पे 3 कट हो गया था, और यहाँ पे बन गया था 2 और 2 जो है हमारे 4 बन गए थे। तो हमें पूरा कट करके 9/4 आता है, जिसकी वैल्यू होती है 2.25। यानी कि ये ध्यान से समझना है कि इतना उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज कर गया है। अब नॉर्मली वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है प्यारे बच्चों, वो होता है 0 डिग्री, यानी 273 केल्विन। कोई बात नहीं अगर तुम पूरा लिख देते हो 0 डिग्री 273 केल्विन, घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर एग्जैक्ट लिखना चाहते हो तो 273.15 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। अगर वो देते हैं, मेंशन करते हैं, तो ये वैल्यू राइट कर दीजिए, अदरवाइज तुम 273 राइट कर सकते हो। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें मिलेगा 270.90 केल्विन। तो प्यारे बच्चों इसका ध्यान रखना, तुम यहाँ पे 273 माइनस 2.25 भी कर सकते थे। तो देखिए ये हमारे पास क्या आ गया था, ये आ गया था हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, मींस इतना फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया था। अब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन सेकंड था इसमें क्वेश्चन कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट फिर हम 0 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये हमें आंसर मिल जाएगा।
तो दिस इज द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो प्यारे बच्चों दोनों टॉपिक को ध्यान से समझना और दोनों टॉपिक को आपस में कोरिलेट करना, बिकॉज बोथ टॉपिक्स आर सिमिलर टू ईच अदर। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही करते हैं और कल लेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक।